Good morning, students. Today we are going to discuss the developments leading to the establishment of Bohr model. Students, 1850 और 1870, that is in between 1850 and 1870, the two developments played important role in the formulation of Bohr model. Students, these are first, wave particle duality of electromagnetic waves. Particle duality of electromagnetic waves. Electromagnetic waves. Students, रदरफोर्ड मॉडल में हमने आपसे बात करी थी कि जो मैक्सवेल की जो कंसेप्ट थी उसके हिसाब से जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में एक्सलेटेड मोशन करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मेरा मतलब वहाँ से है। लाइकवाइज बेटा, जो थर्मल रेडिएशन है, मतलब जब कोई बॉडी जो गर्म बॉडी होती है, हॉट बॉडी होती है, बेटे वो जो रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब करती है उसको भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इट पजेस वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, मीन्स it possess both wave like character as well as the particle like character. स्टूडेंट्स, मैं आपसे बात करूंगा इस पर कि जैसे मान लिया जाए कि आपने वेव्स की थोड़ी बात करी है, उसमें आप कहते हैं वेव्स क्या है, इंटरफियर हो सकती है, मतलब इंटरफेरेंस की फेनोमेनन शो कर सकती हैं, रिफ्रैक्शन के फेनोमेनन शो कर सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, तो वेव की ये सारी जो फेनोमेनन है उसको अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो वी शुड कंसीडर द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्टूडेंट्स, लाइकवाइज कुछ और फेनोमेनन हैं। एक फेनोमेनन को बेटे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। आप नाम जानो, डिस्क्रिप्शन हम बताएंगे आपको। और एक चीज़ होती है जिसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, रेडिएशन और आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन दोनों फेनोमेनन को जो कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो करती हैं, इनको एक्सप्लेन करने में वी शुड कंसीडर द पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन शो both the phenomenons, both the set of phenomenon, that is why हम कहते हैं
कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दिस पजेज दैट इज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। स्टूडेंट्स, जो दूसरा आपका डेवलपमेंट था दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे दोनों जो ऑब्जर्वेशंस हैं, दोनों जो डेवलपमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली these play a major role in the development of Bohr's model. Students, let us first consider the wave character of electromagnetic wave. Students, wave character of electromagnetic wave of electromagnetic wave. Students, on active study of thermal radiation and the radiation obtained from the motion of charged particle, accelerated motion of charged particle in an electric field or magnetic field, Maxwell found that light as well as all the electromagnetic wave consist of two components. One is called electrical component and other is called magnetic component. Students, नाम इसीलिए पड़ा हुआ है since all such kind of such kind of wave comprises of two component, electric and magnetic, that is why it is electromagnetic components, and propose a very important theory for electromagnetic wave. This theory is called Maxwell electromagnetic theory for the electromagnetic wave. Students, तो ये जो थियरी मैक्सवेल ने प्रपोज करी बेटे, उसमें ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट हैं, these are oscillating, these two are called the oscillating component of electromagnetic wave. कहता है the electrical and magnetic components of electromagnetic wave which are oscillating move perpendicular to each other, and these two are also perpendicular to the direction of electromagnetic waves. स्टूडेंट्स, इसको समझ सकते हो आप, ऐसे देखो, मैंने ये जो डॉटेड लाइन है इससे हमने मैग्नेटिक कंपोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शो किया है। जो कंटिन्यूअस लाइन है ये आपके इलेक्ट्रिक वो दैट इज़ योर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को शो करती है, और ये जो डायरेक्शन है ये आपको
डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शो करती है। स्टूडेंट्स आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारी मैग्नेटिक कंपोनेंट है ये जेड एक्सिस से ओरिजिनेट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस से ओरिजिनेट हो रहा है, जबकि हमारी वेव के जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द ओरिजिन। सो आप समझ सकते हो ये बता रहा है, दिस पिक्चर रिवील दैट the two components, that are electrical and magnetic components, are moving perpendicular to each other, and these are also perpendicular to the direction of propagation. It is the first postulate of your electromagnetic wave theory of Maxwell here. Students, दूसरी बात उन्होंने कही कि unlike sound wave, electromagnetic wave do not require any material medium for its propagation. स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने पढ़ी थी कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है, साउंड वेव अपने प्रोपगेशन के लिए उसको मीडियम चाहिए होता है, मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। बट लाइट और दूसरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दिस डू नॉट रिक्वायर्ड any medium for its propagation here. स्टूडेंट्स, जो तीसरी पोस्टुलेट थी वो ये थी कि जिसके बारे में आप जानते हो कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। चूँकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए बेटा जितनी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है all are moving with the velocity of light in vacuum, मतलब all have the same velocity. So students, जब आप बात करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी तरह की हो, उन सारे केस में बेटे उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी आप लोगे वैक्यूम में, जो एयर में, दैट शुड ऑलवेज बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हियर. Students, these are the three important postulates of Maxwell electromagnetic theory. Students, now after that, let us discuss the different parameters, wave parameters, which are required to characterize the different electromagnetic wave. पता बेटे, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे आप नाम सुनते हो, कॉस्मिक हो सकती है, गामा हो सकती है, विजिबल लाइट हो सकती है, इंफ्रारेड हो सकता है, अल्ट्रावायलेट हो सकती है, रेडियो वेव्स हो सकती हैं। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सो स्टूडेंट्स, इनके कैरेक्टराइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ हमारी यूनिट्स हैं जिनका यूज़ हम करेंगे। इन यूनिट्स को हम लोग वेव पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आप सुने हो इन सब का नाम। जैसे उसी में एक बात आप बोलते हो कि सबसे बेसिक टर्म आता बेटे फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी टर्म से आप फैमिलियर हो और आप इसकी डेफिनेशन भी हो सकता जानते हो। लेकिन बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में इसको कुछ हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो स्टूडेंट्स, लेकिन पता है जो आपने अपने साउंड में जो यूनिट इसको असाइन करी थी हर्ट्ज की, सेम यूनिट बेटे फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर भी है। तो आप कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेटे उसकी यूनिट हर्ट्ज होती है। स्टूडेंट्स, लाइकवाइज वेवलेंथ को आपने डिफाइन किया था, तो कहते हैं
दो क्रेस्ट्स, यू फैमिलियर विद द टर्म क्रेस्ट्स एंड ट्रफ, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को बेटे हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो वेवलेंथ है इसको आप नोटेशन देते हो लैम्डा। स्टूडेंट्स, एक और पैरामीटर है जिसका यूज़ आप करते हो, इसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। तो वेव नंबर के बारे में अगर आपको पता हो तो स्टूडेंट्स कहा जाता है यूनिट डिस्टेंस में जो नंबर ऑफ वेव्स होती हैं, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस, या ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेव लेंथ्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पता है बेटे, जो तो आप वेव नंबर को जो सिंबल देते हो वो न्यू बार देते हो, सॉरी यस, इसको हम लोग न्यू बार देते हैं। और अगर आप देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू हो सकती है दैट शुड बी रेसिप्रोकल टू द वेवलेंथ। अगर आप यूनिट डिस्टेंस 1 है उसमें नंबर ऑफ वेवलेंथ्स निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, लैम्डा से डिवाइड करो। लैम्डा से डिवाइड करने पर बेटे जो रेशियो मिलेगा 1 और लैम्डा का, उसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट wave parameters which can be used to characterize the different electromagnetic waves. Students, इसकी जो होती है वेवलेंथ की यूनिट एसआई में मीटर होती है और इसकी जो यूनिट होगी वो पर मीटर होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, चूँकि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसकी वेवलेंथ की वैल्यू छोटी होती है, काफ़ी छोटी होती है, इसीलिए इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मीटर की सब यूनिट्स का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस टेक ए रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, अगर मान लिया जाए हम लोग कहें कि बेटे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लैम्डा वेवलेंथ है, और आप सब जानते हो कि सी जो होती है सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी होती है। तो सी, लैम्डा और म्यू में आप रिलेशन लिख सकते हो, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो स्टूडेंट्स, आप कह सकते हो कि फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन यू कैन कैलकुलेट द लैम्डा आर न्यू beta with this relation when the other 2 parameters are given, as well as we can also calculate the wave number of any electromagnetic radiation here. Thank you.